Hey all, welcome back to my YouTube channel Commerce Knowledge Pool। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ योर इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? आपको क्या लगता है, कस्टमर और कंज्यूमर में कोई डिफरेंस है कि नहीं? आपने जो भी आंसर सोचा होगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, बट इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मदर परचेज अ टॉय फॉर हर चाइल्ड। मदर परचेज अ टॉय फॉर हर चाइल्ड। मदर ने एक टॉय खरीदा, किसके लिए? उसकी चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे हु इज अ कस्टमर? मदर इज अ कस्टमर एंड चाइल्ड इज अ कंज्यूमर। यस और नो? नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। मदर परचेज अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ। मदर परचेज अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ। मदर ने खुद के लिए ड्रेस खरीदा। यहाँ पे कस्टमर कौन है? मदर इज अ कस्टमर as well as consumer. Why? Because mother ने खुद के लिए ड्रेस परचेज किया था। So in the second example हमें ये समझ में आ रहा है कि मदर कस्टमर भी है और मदर कंज्यूमर भी है। So यहाँ पे हम टोटल दोनों एग्जाम्पल को समझेंगे तो ये समझ में आता है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, in the case of necessity goods all are considered as consumer। ठीक है, कोई भी नेसेसिटी गुड्स होगा जो हम डेली बेसिस पे गुड्स को यूज करते, उसमें हर एक जन कौन होगा? कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा। सो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि कस्टमर एंड कंज्यूमर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कभी वो सेम हो सकते, बट इन द केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स दे आर कंसिडर एज वन एंड द सेम। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी चैप्टर का नाम हमें क्या बता रहा है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, राइट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का जरूरत क्यों है? ठीक है, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट अ कंज्यूमर। और ये जो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये आया क्यों, ये कंसेप्ट क्यों आया, ये चैप्टर क्यों आया? अगर हम ये समझेंगे तो फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी सेलर्स, देर आर मेनी रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स आर चीटिंग कंज्यूमर ऑन डेली बेसिस। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मेनी टाइम जो सेलर्स होते, मैन्युफैक्चरर्स होते, वो हाई प्राइस चार्ज करते, डे टू डे बेसिस पे वो हमें चीट करते। तो अगर वो लोग चीट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कंज्यूमर को क्या मिल सकता है? प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, दैट इज नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। व्हाट इज अवर क्वेश्चन? नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको एग्जाम में नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आ सकता है या इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फॉर बोथ द थिंग्स योर पॉइंट्स विल बी सेम। दोनों के लिए हमें सेम ही आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते। एज आई टोल्ड यू, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नीड क्यों है? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सो फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा कि सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स आर चीटिंग अ कंज्यूमर ऑन डेली बेसिस। अगर वो चीट होंगे तो कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013। सो नाउ विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। पॉइंट हमें क्या बताता है? नीड ऑफ पार्टिसिपेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। बट अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डिसाइड करता है, कुकिंग गैस चार्जेस डिसाइड करता है, वाटर सप्लाई चार्जेस डिसाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस होते हैं वो डिसाइड करता है, और रिटेलर्स एंड सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। ये जो भी प्राइस डिसाइड किया जाता है उसमें कंज्यूमर का पार्ट
पार्टिसिपेशन होता है? आप सोच सकते हो, उसमें कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होता है। कंज्यूमर को पूछ के कोई भी प्राइस डिसाइड किया जाता है क्या? आंसर इज नो। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर पार्टिसिपेशन एज ए कंज्यूमर इज 0%, राइट? हमारा कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर प्राइस डिसाइड करना है तो ना तो गवर्नमेंट हमें पूछता है, ना तो सेलर्स हमें पूछते, ना तो रिटेलर्स हमें पूछते। सो इन केस फॉर नेसेसिटी गुड्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है, सो कंज्यूमर के पास कुछ ऑप्शन बचता है क्या? नो। इन द केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो भी हमें गुड्स तो परचेस करना ही होगा, राइट? इन दैट केस कंज्यूमर हैज टू पे मोर प्राइस, कंज्यूमर हैज टू पे हाई प्राइस फॉर पर्टिकुलर गुड्स, दैट इज नेसेसिटी गुड्स। एंड हु इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट? सेलर्स आर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, रिटेलर्स आर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? सेलर्स प्रॉफिट कमा रहे, बट चीट कौन हो रहा है? कंज्यूमर्स आर गेटिंग चीटेड। सो इससे ये समझ में आता है अगर कंज्यूमर्स चीट हो रहे तो किसका जरूरत होगा, किसका नीड होगा? दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बट पार्टिसिपेशन होता है क्या? आंसर इज नो। सो देयर इज अ नीड फॉर व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। Yes, many times consumers are unaware. Unaware about what? Unaware about market conditions, unaware about competition, demand and supply, prices के बारे में वो unaware होते। अगर हम बेसिक एग्जाम्पल लेंगे तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रूरल एरियाज या विलेज एरियाज या बैकवर्ड एरियाज के जो फैमिलीज होते, दे आर अनअवेयर अबाउट द प्राइसेस, अबाउट द मार्केट कंडीशन। एंड सेलर्स को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो सेलर्स क्या करते? टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट दे यूज टू चार्ज मोर प्राइस, दे यूज टू चीट कंज्यूमर बाय चार्जिंग हाई प्राइस। अगेन हु इज गेटिंग चीटेड? कंज्यूमर्स आर गेटिंग चीटेड। हु इज अर्निंग प्रॉफिट? सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स आर अर्निंग प्रॉफिट। सो अगेन किसका नीड होगा? दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नीड होगा। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। यस, मेनी टाइम कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट व्हाट? आपको पता होगा कि आपने कोई एडवर्टाइज देखा है, उसमें आपको पता है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके साथ फ्री सैंपल मिल रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, संतूर है, संतूर सोप है, उसके साथ पेन फ्री मिलना, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके साथ पेन फ्री मिलना, राइट? तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर सैंपल मिलता है उसके साथ कोई फ्री मिलता है, आपने एडवर्टाइज किया तो आप पूछने वाले हो, आप डिमांड करोगे। बट अगर आपने एडवर्टाइज ही नहीं देखा होगा तो यू आर इग्नोरेंट, राइट? ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड, इफ वी टेक द कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अबाउट द मार्केट कंडीशन। उनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में व्हाट इज द कॉम्पिटिशन, प्राइजेस क्या है, डिमांड क्या है। दे आर कंप्लीटली इग्नोरेंट। अभी दे आर इग्नोरेंट अबाउट द राइट्स। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करोगे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सिंस वी टेक इफ वन एग्जाम्पल, देन इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू बी एजुकेटेड। यस और नो? हर एक कंज्यूमर को, हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट? बट आज के डेट पे भी अगर हम देखेंगे, मेनी विलेज एरियाज, मेनी रूरल एरियाज, इंडिविजुअल्स आर देयर विच आर नॉट एजुकेटेड। मतलब दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर हम खुद ही इग्नोरेंट रहेंगे तो कौन चीट होने वाला है? अगेन हम खुद को चीट करके ले ले। एंड यहाँ पे हु इज गेटिंग प्रॉफिट, हु इज एक्सप्लॉइटिंग अस? सेलर्स आर एक्सप्लॉइटिंग अस। And who is earning maximum profit? That is retailers and sellers are earning maximum profit. So there is a need for what? Consumer protection. So now we are going to start with point number 4, that is unorganized consumer. अभी unorganized का मतलब क्या होता है? The consumers are not united. And if we talk organized मतलब consumer united है। तो कंज्यूमर्स यूनाइटेड नहीं है तो कौन यूनाइटेड होगा? दैट इज रिटेलर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर यूनाइटेड इन नेचर। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिटेलर ने मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आपको हर जगह पे क्या देखने मिलेगा? गुड्स का शॉर्टेज देखने मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे एक रिटेलर ने शॉर्टेज करने के कारण एंटायर मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज हुआ। इट मीन्स दे हैव सम लिंक विथ ईच अदर,
राइट, दे आर यूनाइटेड इन नेचर। बट फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंज्यूमर ने कोई पर्टिकुलर गुड्स का कंप्लेन किया तो इज इट नेसेसरी कि हर एक कंज्यूमर उसका साथ देगा? नो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज कंज्यूमर्स आर वाइड स्प्रेड, कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। यहाँ पे अगर हमने बोला कंज्यूमर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, कंज्यूमर्स आपको हर जगह पे मिलने वाले। सो यहाँ पे कंज्यूमर्स आर वाइड स्प्रेड एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। सो वो यूनाइटेड नहीं हो सकते, बट रिटेलर्स आर यूनाइटेड इन नेचर। सो उसका एडवांटेज कौन लेता है? रिटेलर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम एंड हु इज अर्निंग प्रॉफिट? Again, retailers, sellers, manufacturers are earning maximum profit. And who is getting cheated? Who is getting exploited? Consumer. So again, there is a need for what? Consumer protection. Now, next point, that is spurious goods. Spurious का मतलब क्या होता है? Harmful goods. For example, many times sellers or retailer used to sell the product जिसका expiry भी हो चुका होता है. We can take the example of sweets. We can take the example of bread. अगर कोई भी हम हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल करेंगे और कंज्यूमर ने अगर वो कंज्यूम किया तो ऑफकोर्स उसका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, राइट? तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटेलर्स टू सेल सेफ प्रोडक्ट। कोई भी अनसेफ प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। बट हम प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो मार्केट में ऐसा होता है क्या? हर एक प्रोडक्ट का डुप्लीकेट आज अवेलेबल है, यस और नो? Every product has other duplicate available in the market. So it is a responsibility of consumer to identify a true fact about the product. But many consumers are unaware. Many consumer को पता नहीं कि क्वालिटी कैसे चेक करना होता है. So again, who is cheated? Consumers are cheated. And who is getting maximum profit? That is the sellers, retailers and manufacturers. So there is a need for what? Consumer protection. And yes students, if you like my video, then please subscribe and share my all videos with your classmates and friends. And do support to my channel and click on bell icon so that you can get latest video. So we'll start with the next point, that is misleading advertisement. Yes, आपने बहुत सारे advertisement देखे होंगे टीवी में जो true नहीं होते, correct नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट। अगर मैंने फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल लिया, राइट, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें जो बताया जाता है मेनी टाइम ऐसा होता ही नहीं है। अगर हम कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो जैसा टीवी में दिखाते, जैसा एडवर्टाइज में दिखाते, ऐसा उसका कुछ भी असर नहीं होता है। इट मीन्स मेनी टाइम एडवर्टाइजमेंट मिसलीड अस, मिसगाइड अस जस्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि अगर बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। बट मेनी टाइम वो प्रोडक्ट में ट्रूथ होता ही नहीं है, सच्चाई होता ही नहीं है। सो अगेन हु इज चीटेड? कंज्यूमर्स आर चीटेड। एंड हु इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट? सेलर्स आर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सो देयर इज अ नीड फॉर व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। यस, अगर हम बिजनेसमैन, रिटेलर्स, सेलर्स बात करेंगे तो यस, एन नंबर ऑफ माल प्रैक्टिसेस आर डन बाय देम। अभी कौन से माल प्रैक्टिसेस? हम एक नाम दे सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर का मतलब इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं होगा। इलीगल मतलब क्या हो जाता है? स्मगलिंग, association with underworld people, they are considered as illegal. These are that practices which are performed by businessmen, sellers, retailers, manufacturers just to get maximum profit. थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। अभी कौन से प्रैक्टिसेस? सो फॉर एग्जाम्पल ओवर चार्जिंग, ज्यादा प्राइस चार्ज करना। सेकेंड वी कैन से मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हम एग्जाम्पल ले सके दूध में पानी मिलाना, राइस व्हीट में स्टोन्स मिलाना। हमारा जो मिर्ची पाउडर होता है, लाल मिर्ची पाउडर, उसमें जो आपका वुडन पाउडर होता है वो मिक्स किया जाता है, राइट? तो ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट्स, हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, फ्रूट मार्केट में जाते हैं, तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं मिलते। दिस आर नॉट इलीगल, बट दिस आर द प्रैक्टिसेस विच आर परफॉर्म बाय बिजनेसमैन, retailers, just to get maximum profit, just to get some extra profit. तो again cheat कौन हो रहा है? Consumers are getting cheated, and who is earning maximum profit?
sellers are earning maximum profit. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act. Next, trusteeship. Yes, we have learned in earlier lecture that is there is a need for trusteeship. There should be trust between whom? बिजनेसमैन एंड सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी में कौन रहता है? कंज्यूमर्स रहते. तो बिजनेसमैन और सोसाइटी के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए. बट हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट फॉलो होता है क्या? नॉट फॉलोड, बिकॉज ऑलवेज बिजनेसमैन, सेलर्स, द मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर उनको खराब प्रोडक्ट मिला, उनको फूड अडल्ट्रेट करके प्रोडक्ट हमने दिया तो भी चलेगा, बट हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए. दैट थिंकिंग इज ऑफ होम? दैट इज अबाउट द सेलर्स एंड रिटेलर. सो अगेन यहाँ पे चीट कौन हो रहा है? कंज्यूमर्स आर गेटिंग चीटेड. एंड हु इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट? Sellers are earning maximum profit. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. So अभी एक recap ले लेते हैं. So let's start with the recap. So first one, need of participation of consumer. Yes, there should be the participation of consumer for deciding the price and all. But actually ऐसा होता है क्या? Answer is no. So there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. Next, due to lack of information, consumers are getting cheated. So there is a need for Consumer Protection Act 2013. Next, ignorance. Many times consumers are ignorant about their rights, about their responsibilities, and so they get cheated. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. Next, unorganized consumer. Yes, consumers are not organized. They are unorganized. They are not united. Because they are widespread and they are scattered all over. So again, they are getting cheated and there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. Next, spurious goods. Sometimes sellers used to sell harmful product or unsafe product is marketed in the market. So again, due to that reason, consumers are getting cheated because हर एक product का duplicate market में available है. So consumers are cheated and who is earning profit? Sellers are earning profit. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. Next, misleading advertisement. Yes, many times the advertisement mislead us, misguide us and we get cheated. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. Next, malpractices of businessmen. Yes, businessmen perform n number of malpractices, unfair trade practices, which is again cheated consumer. So again, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. And at the last, trusteeship. Yes, as per the Gandhian philosophy, there should be trust between the businessman and society. But practically it is not followed and consumers are getting cheated. So again, for their protection, there is a need for what? Consumer Protection Act 2013. आपने अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से सुना होगा तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि इन एवरी पॉइंट आई कंक्लूडेड विथ व्हाट? देयर इज अ नीड फॉर व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. और हमारा क्वेश्चन क्या बताता है? नीड एंड इंपॉर्टेंस. व्हाई देयर इज अ नीड? दिस आर द रीजंस that there is a need for consumer protection. I hope आपको आंसर और कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा. So thank you for watching.